आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 27 नवंबर को हुआ सीज फायर खतरे में पड़ गया है। पिछले कुछ घंटों में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, यानी धम से गोला उधर से मारा गया तो भप से इधर से भी मारा गया। अब दोनों तरफ धुआं उठ रहा है। जंगबंदी के पहले दिन से ही इजराइल लगातार साउथ लेबनान के इलाकों में गोलीबारी करता आ रहा था, लेकिन पिछली शाम हिजबुल्लाह ने भी गोले का जवाब गोले से दिया। उसने गलीली में 2 मोर्टार दागे और साउथ लेबनान से जो लगते हुए सरहदी इलाके हैं वहां पर जो भी इजरायली अड्डे हैं उस पर रॉकेट से एक अड्डे पर तो कम से कम फायर किए। बताया गया कई रॉकेट दागे गए। इसके बाद यह तय हो गया था कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक बार फिर से जंग शुरू होने वाली है और ये बड़े लेवल पर होगी, क्योंकि 4 दिन पहले ही नेतन्याहू ने कहा था कि अगर सीज फायर हिजबुल्लाह ने तोड़ा तो फुल फ्लैश जंग होगी। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायली एयरफोर्स ने भी कल रात आज सुबह एयर स्ट्राइक की। इसमें 11 लेबनानियों की जान चली गई। अब एक बार फिर से टेंशन बढ़ने लगी है। यह माना जा रहा है कि शायद कुछ दिन सस्ताने के बाद एक बार फिर से हिजबुल्लाह और आईडीएफ आमने सामने मोर्चे पर एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयार है। फिलहाल इस बढ़ती हुई टेंशन को आप सीरिया से जोड़कर जरूर देखिएगा। अगर वहां पर हिजबुल्लाह और ईरान को उलझाने की कोशिश है तो यहां वापस कहा जा रहा है आईडीएफ से, बेटा राइज खड़े हो, जंग लड़ते हैं फुल फ्लैश, ना हम कहीं खेलेंगे ना आप कहीं आपको कहीं खेलने देंगे। खैर चलिए देखते हैं कि हेडलाइंस क्या करें। बहुत जबरदस्त खबर है, 1-2 आखिर में जरा बने रहना, देखना आप अपने पैमाने से देखना कि वो सही हैं या नहीं है। पहली तो इस बाबत आप इरना के हवाले से ही हेडलाइन देख लीजिए। ईरान की न्यूज एजेंसी, हिजबुल्लाह लॉन्चेस फर्स्ट रिस्पांस रिपीटेड वायलेशन के बाद जो है हिजबुल्लाह ने पहला अपना जवाब दर्ज करवाया है गोली के तौर पर। अभी तक क्या हो रहा था, 27 अक्टूबर के बाद कभी इधर मार दिया कभी उधर मार दिया, कभी ऐलान कर दिया आईडीएफ ने कि 60 गांवों में नहीं आ सकते। लेबनानी जो वापस लौट रहे उन पे ओपन फायर कर दिया, कुछ जख्मी हुए। हिजबुल्लाह को गुस्सा आ रहा था। हमने भी कल कहा था कि हिजबुल्लाह सब्र से काम ले रहा है, और जब हमने जैसे ही वो वीडियो दिया है, जारी किया है, उसके फौरन बाद हमें खबर मिल गई कि भाई जो है उन्होंने कहा नहीं भाई, सब्र और इस्तिकामत से काम लेने का वक्त बीत गया, अब जो है जो जैसा है वैसे किया जाएगा। तो हिजबुल्लाह ने भी अपना पहला जवाब दर्ज करवाया और सीज फायर जो लगातार आईडीएफ की तरफ से हो रहा था, जिसके बारे में फ्रांस ने भी कल कहा था कि 52 बार आप सीज फायर कर चुके हो 27 तारीख से, गुरु क्या कर रहे हो। अमेरिका भी टेढ़ा हुआ था, तो जब इनके कहने से इजराइल नहीं माना तो हिजबुल्लाह ने भी कहा ठीक है भाई, अब तुम भी कथक करना चाहते हो तो हम थोड़ी ना कुचिपुड़ी करेंगे, दोनों बराबर से खेल ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हुई हैं। खैर ये तो हमारे इंडिया की डांस फॉर्म है और बहुत शानदार है, फिर भी एक तरीके से मिसाल दी है, हालांकि उन लोगों से जंग से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। फिलहाल सीज फायर के बाद अल जजीरा की हेडलाइन देखते हैं इस बाबत। इजराइल के हमले में 11 लोग मारे गए हैं लेबनान में। हिजबुल्लाह ने जो है इजरायली पोजीशंस पर अटैक किया है, यहां से आपको कंफर्म हो रहा है। और लेबनानी जो आपका मूवमेंट है हिजबुल्लाह, उसने ये कहा है कि वार्निंग अटैक था, हमारा अटैक नहीं था, हमने सिर्फ तुम्हें स्टार्टर पेश किया है कि प्लीज चेक करो। अभी ये वार्निंग शॉट्स थे, आपको ताकीद की जा रही थी, आपको वार्न किया जा रहा था, चेतावनी दी जा रही थी कि अपने वायलेशन बंद करो सीज फायर के, वरना फिर हमें भी वही करना पड़ेगा जो आप बेहतरीन समझते हो। अल-मयादीन की हेडलाइन है, हिजबुल्लाह फायर्स वार्निंग स्ट्राइक इन रिस्पांस टू इजरायली वायलेशंस। इजराइल लगातार वायलेशन कर रहा था, खिलाफ वर्जी कर रहा था, जो शराइत थी इस पूरी जंगबंदी मंसूबे की। अब तो ठीक है, फिर हमने कहा हम भी करते हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल क्या कहता है, अब जब कल रात हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया, क्योंकि खबर डेवलप हो रही थी, हमने सुबह वाले बुलेटिन में आपको सबसे पहले दे दी थी। खैर इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आता है। बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से आप अंदाजा लगाइए। हिजबुल्लाह ने, टाइम्स ऑफ इजराइल कहता है, नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल पर मोर्टार फायर करके, मोर्टार गोले दाग करके ट्रूस वायलेशन किया है, यानी जंगबंदी मंसूबे की खिलाफ वर्जी की है। मतलब रोज 52 बार फ्रांस को कहना पड़ गया कि यार कायदे में आ जाओ, जामे में आ जाओ लाला। लेकिन अब ये कह रहे हैं एक बार गोले दाग के हिजबुल्लाह ने ट्रूस का वायलेशन किया है। नेतन्याहू, इन्हें बहाना चाहिए था और वो फोर्सफुल रिस्पॉन्स, और कहा कि बहुत तगड़ा और ताकतवर जवाब मिलेगा। अब आप समझ लीजिए, जब ये जवाब देंगे तो ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह चुप बैठ जाएगा, वो करेगा, उसके बाद फिर ये जवाब, फिर ये जवाब, फिर उसके बाद जंग हो जाएगी। यही तो चक्कर है सारा।
प्रेशर था उस सीज फायर का, प्रेशर था, लेकिन लगा था। अब वो सबसे बड़ी मुझे फिक्र उन लोगों की हो रही है जो आम लोग साउथ लेबनान में वापस आ गए हैं, उनका क्या होगा। अमेरिका बोला काम डाउन, ठंड पाओ पाजी, ठंड पाओ। द जेरूसलम पोस्ट की खबर, काम डाउन ओ बेबी काम डाउन। इजराइल से कहा है, यूएस ऑफिशियल्स टेल इजराइल से सोर्सेज रिवील टू पोस्ट। जेरूसलम पोस्ट कहता है कि हमें सोर्सेज के हवाले से खबर मिली है, खुद इजरायली अखबार कह रहा है कि यूएस के ऑफिशियल्स ने इजराइल से कहा है काम डाउन, थोड़ा खामोश हो यार, थोड़ा ठंडा रहो यार, क्या है यार बात उबलते रहते हो, हीटर पे बैठे हो क्या, आराम से रहो। क्योंकि क्या बोले नेतन्याहू बोला कि हम बदला लेंगे, तगड़ा वाला ताकतवर बदला लेंगे। तो अमेरिका को समझ में आ गया ये बदले का चक्कर क्या होगा, फिर वही तबाही, फिर वही एयर स्ट्राइक्स और लोग मारे जाएंगे, हमारा नाम खराब हो रहा है, क्या हम इसे गोला बारूद दे रहे हैं। वहां तो पॉलिटिक्स पूरी एक तरीके से हो रखी है। और इन्हें डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस संभालने से पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को सीज फायर भी करके दिखाना था। और लिखा हुआ है नियरली अ वीक इनटू अ सीज फायर, के लगभग एक हफ्ता हुआ है सीज फायर में, यू नीड टू काम डाउन। यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है इजरायली काउंटर पार्ट से, अपने समकक्षों से, कि आप लोग लगातार जो वायलेशन कर रहे हो हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर का, आप समझ लीजिए कि आप एक गहरे दलदल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से खींच पाना मुश्किल होगा। आप इस तरीके से मत करिए भाई। आप क्या सोच रहे हो, दुनिया में कोई अजय नहीं रहा, सिकंदर नहीं रहा, चंगेज नहीं रहा, रोमन नहीं रहे, तुम कौन हो यार। हम गोला बारूद दे रहे हैं तो तुम पहले चले जा रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है? ऐसे थोड़ी ना होता है बार बार। तो खैर वो कह रहे हैं, देख रहे हो कितना कितना इस वक्त जो है वो चक्कर चल रहा है, सीरिया में भी हो गया, बाकी आपका रूस यूक्रेन में भी हो गया, हर तरफ नहीं फैल पाएंगे। ये और बात है कि हर तरफ एक ही आदमी ने फैलाया है। खैर, आईडीएफ लॉन्चेस वेव ऑफ स्ट्राइक्स इन लेबनान आफ्टर हिजबुल्लाह मोटर अटैक। आईडीएफ ने वेव ऑफ स्ट्राइक लॉन्च कर दी है लेबनान के इलाकों पर जैसे ही हिजबुल्लाह ने मोटर अटैक किया। खबरों के मायने हेडलाइन से समझा करें, आधी आपको खबर आ जाएगी लेकिन डिटेल में अंदर जरूर पढ़ना होता है। जेरूसलम पोस्ट लिखता है आईडीएफ ऑपरेट्स इन लेबनान रिस्पॉन्डिंग टू हिजबुल्लाह सीज फायर वॉलेशन। हिजबुल्लाह का सीज फायर वॉलेशन ये कहला रहा है, 52 बार इन्होंने कर दिया, वो भी तब तक मैं कह रहा हूं जब तक फ्रांस ने रिपोर्ट किया कि 52 टाइम्स आपने वॉयलेशन किया है, उसके बाद भी होता रहा। हिजबुल्लाह ने वायलेशन किया है, ये इन्होंने स्थापित कर दिया है। जब भी हेडलाइन के अंदर कोई इन्वर्टेड कॉमा में हो, बात समझ लेना वो चस्पा की जा रही है, वो लोगों के अंदर बैठाई जा रही है, जैसे इस्लामोफोबिया, जैसे इस्लामिक टेररिज्म। और अपने यहां दो लड़के चाकू चला दें यूरोप में, फ्रांस में, तो वो हो गया लोन वुल्फ अटैकर, जिहादिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट। और वो कोई अमेरिका का लड़का गन मशीन, कट्टे, तमंचे, भुए सब ले जाए डिग्गी में भर के और धन 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 पार्टी पे दाग दे, 50-60 को मार दे, क्या कहा जाएगा मेंटली? चाकू से घायल करने वाला तो टेररिस्ट है और वो भी जिहादिस्ट है, लेकिन ओपन फायर करने वाला 50-60 को मारने वाला, वो जहनी तौर, असल में ये जो जिहाद का और ये जो इस्लामोफोबिया का और ये इस्लामिक टेररिज्म का जिन्होंने प्रोपेगेंडा गढ़ा है, वो वाकई उनका दिमागी तवाज़ुन खराब है। वो सन की पागल लोग हैं। उन्होंने बड़ी साजिश के साथ इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए शगुफा छोड़ा और ये स्थापित हो गया। वैसे ही ये है सीज फायर वॉलेशन। मैं 2 खबरें आपको जल्दी बता रहा हूं। एक खबर, माफ कीजिएगा, रेजिडेंट्स टर्निंग टू इजराइल। कहा जा रहा है कि जो रेजिडेंट्स हैं वो वापस नॉर्थ इजराइल के इलाकों में लौट रहे हैं, जैसे साउथ में लेबनान ही लौट रहे हैं, साउथ लेबनान में। वैसे ही ये जो सेटलर्स थे, जो क्रियत शिमोना और बाकी भी और कौन कौन सी सेटलमेंट से वो छोड़कर जो भागे थे, वो वापस हल्के हल्के लौट रहे हैं, बड़ी कम तादाद में। और वहाँ पर इन कम तादाद में लौटने वालों को इस बात की फिक्र है कि क्या कभी उनके पड़ोस में रहने वाला शख्स लौट पाएगा या नहीं। यानी हर एक घर के बाद 2-3 घर खाली हैं और वहां पर जाकर वो तबाही के मंजर देख रहे हैं। इतनी ज़्यादा तबाही, अगर आप इस आर्टिकल में फ़ोटो देखेंगे तो आपको घर तबाह मिलेंगे, बाहर से भी और अंदर से भी। और कहीं किसी की खो के, इन इजरायलियों का खोका, टपरी, झुग्गी झोपड़ी जो भी था, वो सब ऐसे ही तबाह हो रहा है।
और ये पड़ा हुआ है सामानात, ये वो कई फ़ोटो हैं इस पूरे आर्टिकल में। तो हिजबुल्लाह ने भी जमकर नुकसान पहुंचाया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। साउथ लेबनान और गज़ा का जो नुकसान हुआ है वो हमने ऐसा नुकसान पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जंग फिर नुकसान लेकर आती है, फिर जंग एक नई शुरुआत भी लेकर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।